दलितों पर अत्याचार हो रहा है और उस अत्याचार के खिलाफ जो लोग लड़ते हैं, जो शिकायत करता है, उनकी कार्रवाई नहीं होती, वैसा ही पंजाब में हो रहा है। बेशक वहाँ पर बोला जाता है भी गुरुओं पीरों की धरती है, भी कोई जात पात नहीं, लेकिन वहाँ पर अगर दलित आपकी मतलब उजरत की मांग करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वेज की मांग करते हैं, तो उनका बाइकाट किया जाता है। अगर दलितों औरतों पर, गरीब औरतों पर, दलितों को मतलब बलात्कार किया जाता है, अगर वो शिकायत करती है तो वहाँ का भी पुलिस प्रशासन, वहाँ की सरकार दलितों की कोई बातचीत नहीं सुनती। अगर कुछ बहुता होता भी है, जो वहाँ पर संगठन लड़ रहे हैं, उनकी बदौलत, संघर्ष की बदौलत उन पे कार्रवाई। पंजाब में दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं वो उच्च जाति के लोग हैं, खासकर हमारे मतलब पंजाब में जाट बोला जाता है, जट सिख है। हाँ जट सिख, क्योंकि जिनके पास मतलब मुंह शर्माएदार धनाढ़ लोग हैं, वो मतलब गरीब लोगों का, दलितों का जाति तौर पर मतलब अपमान सिक्खी में बोला जाता है। लेकिन वहाँ पर के जो गुरु करें उन पे सभी पे शर्माएदारों का कब्जा है। अगर मजदूरों का संगठन जब किसी दलित को जाति मतलब उत्पीड़न तो होता है, जाति जबर होता है, तो उसका अगर अनाउंसमेंट भी करना हो तो गुरुद्वारे से नहीं किया जाता, गुरुद्वारे से बोल के बाइकाट किया जाता है। क्योंकि वहाँ पर गुरुद्वारों में जो प्रबंध कमेटी है, जो उसका मतलब सारा मतलब प्रबंध कमेटी है, तो वो सभी धनाढ़ लोग हैं, शर्माएदार लोग हैं, उनमें मतलब गरीब लोगों का कोई नहीं है। अगर वो जो कमेटी है वहाँ का जो मतलब गुरुद्वारे का ग्रंथी होता है, उसको वो बोलता है वही करती है। अगर कोई मजदूर उत्पीड़न जाता है, जिसको जाति तौर पर अपमानित किया जाता है, जहाँ संगठन का कोई आगू जाता है, जो छोटा आगू जाता है, उसको मतलब बोलने से रोक दिया जाता है। हाँ, बहुत जो जो ग्रंथी हैं वो होते तो दलित जाति से हैं, लेकिन जो मतलब गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी है वो सभी शर्माएदार लोगों की होती है। हाँ, प्रबंध कमेटी में कोई नहीं। को पहले खेती सूबा प्रधान कहा जाता था पंजाब, लेकिन अब मशीनी युग आ गया, सभी काम मशीनरी से होता है। पंजाब में जो थोड़ा बहुत काम रहा है वो मतलब जो तो नरेगा का है, या थोड़ा बहुत वहाँ मतलब जो नरमा चगाई है उसका काम चलता है। लेकिन मजदूर ज़्यादा होने के कारण, तो काम कम होने के कारण, अगर मजदूर अपना मिनिमम वेज जो घट्टो घट्ट उजरता उसकी मांग करते हैं तो उनको नहीं दी जाती, उनका बाइकाट किया जाता है। इसे मतलब जाति, जो पंजाब के अंदर शोषण होता है वो जाति के आधार पर होता है या गरीबी के आधार पर होता है? जाति के आधार पर ज़्यादा होता है। मतलब सिख धर्म अपनाने के बाद भी, खालसा पंथ में जाने के बाद भी जाति पीछा नहीं छोड़ रही है। नहीं छोड़ रही जाति का, पूरे मतलब देश में, पंजाब में भी यही हाल है। वहाँ भी मतलब जाति के आधार पर होता है। हम देखते हैं, हम मजदूरों का संगठन है, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं। जब हम गाँव में जाते हैं भी सभी मजदूरों का मामला है। जो दूसरी मतलब कैटेगरी वो भी मतलब दलितों से आते हैं, जैसे मतलब बीसी बोलते हैं उनको, वो लोगों को जब हम बोलते हैं भी मजदूरों को मामला सभी आ जाए, वहाँ पर अकेले दलित हैं जो ना, वो उनको समझा जाता है भी ये तो दलित मजदूर हैं, हम मतलब तरखान बरादरी के हैं, हम नाई बरादरी के हैं, हम किसी और बरादरी के हैं। वहाँ पर मजदूरी करने वाला बेशक वो मतलब ब्राह्मण हो, लेकिन वो जाति से जुड़ा ज़्यादा है। को जो दिल्ली में किसानों का आंदोलन चला, उसमें मजदूर वर्ग का, मजदूर लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन जब मजदूरों का आंदोलन चलता है, कोई किसान जथेबंदी, किसान यूनियन मजदूर आंदोलन की हिमायत नहीं करती। हम मानसा में एक आंदोलन चला रहे हैं, मजदूर मुक्ति मोर्चा अहरला की ओर से मानसा में आंदोलन चला रहे हैं। तकरीबन उनको 3 महीने के ऊपर मोर्चे को लगे हो गया। वहाँ पर किसी भी किसान जथेबंदी ने हमारे उस आंदोलन की हिमायत नहीं। जो मतलब महिलाएं हैं वो ज़्यादा मतलब हमारे मजदूर आंदोलन में महिलाएं औरत ज़्यादा हैं। नहीं, दलित महिलाएं आती है। अगर जट महिलाएं, ब्राह्मण की महिलाएं, वो तो गिनती की मतलब 1-2 होती है, ठीक है ना। नहीं, बेशक जैसे हमने पीछे माइक्रो फाइनेंस कंपनी के खिलाफ एक कर्जा मुक्ति आंदोलन चलाया, उसमें एक बार तो सभी औरतें आईं, धीरे धीरे वो सभी औरतें चढ़ पे हो गई, अकेलियां दलित महिलाएं रही। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लोग, जो पंजाबी लोग हैं वो इतना नहीं जानते जिनका उनको जानना चाहिए था। लेकिन एक जरूर पता है भी, जैसे कुछ आम संगठनों में आगे हमको तो पता है भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मजदूरों के लिए एक संविधान में मतलब अधिकार दिए हैं, कुछ मतलब कानून बना के दिए हैं। उन कानूनों के आधार पर भी हम लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन बड़ी गिनती जो दलित मजदूर अनपढ़ हैं, जो संगठनी हैं, उनको मतलब
किसी के बारे में भी पता नहीं भी डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। वो ज़्यादा मतलब अंधविश्वास में मतलब मूर्ति पूजा में ज़्यादा हिंदू धर्म छोड़ने के बाद में सिख हुए, सिख में भी अगर जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो यहाँ भी रहना क्या फिर बाबा साहब का बौद्ध धर्म ज़्यादा अच्छा है? देखो जो बाबा साहब ने कहा था ये हम भी मान रहे हैं, जो धर्म है कोई भी धर्म है वो धर्म लोगों को मतलब धर्म के नाम पर बांटता है, ठीक है ना। जो जैसे मतलब ये हम कह दिए सिख धर्म है, हमारे गुरुओं ने एक मतलब लड़ाई लड़ी थी लोगों के मजलूमों के खिलाफ, लेकिन उसमें मतलब सिख धर्म के जो ठेकेदार हैं सरमाएदार लोग हैं उन्हें मतलब जो सिख धर्म को मतलब और लोगों की मतलब गुरु नानक देव गुरु गोबिंद सिंह की जो मतलब सिख में थी उनके मतलब चलने की बजाय सिर्फ उनको मतलब उनको भी जैसे मतलब हिंदू धर्म में पूजा होती है वैसे भी उनको मतलब सरमाएदार लोग हैं वो चाहते हैं ना भी ये अगर गरीब लोग सियाने हो गए, अगर जो गुरुओं पीरों की शिक्षाएं हैं उन पर मतलब चलने लगे तो हमारा जो मतलब सभी कुछ है वो बंद हो जाएगा। तो अब